नमस्कार। आज हम जानेंगे 1857 के विद्रोह के कारण, प्रभाव और असफलता के कारण। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ भारत में एक शक्तिशाली विद्रोह था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित था। वर्षों से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियों, प्रशासनिक नवाचारों और आर्थिक शोषण के परिणामस्वरूप भारत के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। यही असंतोष 1857 के विद्रोह के कारण कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हिंदी के तौर पर माना जाता है। सेमीकोलन। हालांकि इससे पहले कई विद्रोह हुए थे, जैसे कि 1806 का वेल्लोर विद्रोह, 1816 का बरेली विद्रोह आदि। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 का विद्रोह एक विशाल और हिंसक विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हिलाकर रख दिया था। कई भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना जाता है। चूंकि विद्रोह एक सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, इसे 1857 के सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के कारण। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई भू राजस्व नीतियों के तहत किसानों से भारी कर वसूल किया जाता था, जिसके लिए उन्हें साहूकारों और व्यापारियों से उच्च ब्याज पर ऋण प्राप्त होता था। भुगतान न करने की स्थिति में साहूकारों द्वारा उनकी भूमि को जब्त कर लिया गया, जिससे वे आजीविका के स्रोत से वंचित हो गए। चूंकि कई भारतीय राज्यों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए शासक अब कारीगरों और शिल्पकारों के संरक्षक नहीं बन पाए, जिसके कारण वे दुखी हो गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों से भारतीय उद्योग और हस्तशिल्प नष्ट हो गए। भारतीय वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाकर उन्होंने कपास और रेशम के निर्यात को कम कर दिया, जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक पूरी तरह समाप्त हो गया। बटलर समिति के बारे में यहां जानें। प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अक्षम होने के साथ साथ अपर्याप्त भी था। भारतीयों के रोजगार के संबंध में सर थॉमस मुनरो द्वारा पेश की गई सिफारिशों के बावजूद उस मोर्चे पर अंग्रेजों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। कंपनी के प्रशासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेस। 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत शासकों के दत्तक बच्चों को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया गया था और उनके उत्तराधिकार का अधिकार उनके द्वारा तय किया गया था। इसने नाना साहब जैसे शासकों को जगाया। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ थी। उन्होंने सहायक गठबंधन और प्रभावी नियंत्रण जैसी आक्रामक नीतियों की शुरुआत की और धीरे धीरे उन्होंने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे शासकों के मन में असंतोष पैदा हो गया। मुगल शासक फकीर उद दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि राजकुमार को उत्तराधिकार में मुगल साम्राज्य की शाही उपाधियों और पैतृक संपत्तियों को त्याग देना चाहिए। इसने भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को प्रभावित किया। सामाजिक धार्मिक कारण, अंग्रेजों द्वारा लाए गए सामाजिक धार्मिक सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन आदि को समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। धार्मिक निःशक्तता अधिनियम लाकर उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को बदलने का प्रयास किया। इसके अलावा मूर्ति पूजा की निंदा की, हिंदू देवी देवताओं का उपहास किया और अंधविश्वासों और प्रथाओं के खिलाफ थे। सैन्य कारण, मिलिट्री कॉजेस। भारतीय सिपाहियों को किसी भी जाति या संप्रदाय के चिन्ह को धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। नाराजगी थी जब कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा सूची अधिनियम पारित किया, जिसमें कहा गया था कि बंगाल सेना के भविष्य के रनरूटों को ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग के अनुसार कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा पेश की गई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर बीफ और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। इसने हिंदू और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किया। इसे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बताया गया। धन्यवाद। ऐसे ही कहानी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए खोज राष्ट्र स्टोरी। मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।